हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। वचन संहिता 23 को खोल के रख लीजिए। हमारी कुछ कुछ जनरेटर्स में कुछ इश्यूज है, उस कारण कुछ कूलर्स चल नहीं रहा। आपको गर्मी लग रहा है, उससे ज़्यादा गर्मी है स्टेज पे, और मुझे लगता है इसमें अंडे उबालेंगे तो उबल जाएगा। अभी उतनी गर्म है ये पुलपिट। अभी शीशा है ना, आपका तो कुर्सी है। ठीक है, वो सब चलता रहेगा, बट परमेश्वर का वचन को हम इंपॉर्टेंस देंगे, हम सीखेंगे। सारे अनकंफर्टेबल सब चीज होता ही है, ठीक है। परमेश्वर सब चीज के लिए अच्छा सा इंतजाम करेंगे। मेरा विश्वास है आपकी सबकी लाइफ में टेस्टिमनी है, गवाहियां। गॉड ऑफ वंडर्स अपने आप अद्भुत अद्भुत काम करते आ रहे हैं। आपकी पर्सनल टेस्टिमनीज आ रहे हैं। चर्च में भी बहुत सारे टेस्टिमनीज है, पर्सनल टेस्टिमनीज हमारे लाइफ में, परिवार में बहुत भारी नंबर में परमेश्वर लेके आ रहा है, और बहुत सारे लोग शेयर भी कर रहे हैं। मेरा विश्वास है ये वीक आप और गवाहियों के साथ आएंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में। ये वीक मिरेकल्स में ही है। मैं बहुत सारे मिरेकल्स को मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहा हूं। आप और आपकी परिवार भी एक्सपीरियंस करेंगे आने वाले टाइम, यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन। परमेश्वर का 16 नाम हम सीखते आ रहे हैं। एल शडाई सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एल एलियोन, एडोनाई, याहवे, यहोवा निसी, यहोवा रा, यहोवा राफा, यहोवा शम्मा, यहोवा सिडकिनु, यहोवा मकदिशकम, एल ओलम, एलोहिम, एल क्वाना, यहोवा यीरे, यहोवा शालोम, यहोवा साबाओता। यहोवा शालोम हमने सीखा, शांति देने वाला परमेश्वर। यहोवा मकदिशकम भी हमने सीखा, जो यहोवा हमें सैंक्टिफाई करता है, मुझे और आपको शुद्ध करता है। यहोवा सिडकिनु, परमेश्वर मेरा धार्मिकता है, उस परमेश्वर के बारे में सीखा। यहोवा शम्मा, यहोवा यहां पर है, परमेश्वर हमारे बीच में है। एल शडाई सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी परमेश्वर, उस परमेश्वर के बारे में भी हमने सीखा। यहोवा सबाओत, सेनाओं का परमेश्वर, हमें सेना देके, हमें लड़ाइयों से बचा के, हमें शत्रुओं से बचाने वाला परमेश्वर, वो हमने सीखा। यहोवा यीरे, द लॉर्ड विल प्रोवाइड, जो परमेश्वर हमें प्रदान करने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर के बारे में भी हमने सीखा। यहोवा राफा, परमेश्वर जो चंगा करता है। पिछले हफ्ते हमने बुधवार सीखा यहोवा जो चंगा करने वाला परमेश्वर है, और आपकी बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे हीलिंग टेस्टिमनीज है। हालेलुया। आज हम देखेंगे यहोवा रा, बोलो यहोवा रा, RAAH, यहोवा रा, द लॉर्ड माय शेपर्ड, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है। भजन संहिता 23 हम पढ़ेंगे, जो बाइबल में इस्तेमाल किया है, यहोवा मेरा चरवाहा है। एक बार हम पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा रा, लॉर्ड इज माय शेपर्ड। भजन संहिता पूरा पढ़ लीजिए एक बार 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। यहोवा मेरा चरवाहा है, पढ़ लीजिए मिलके उस पहला लाइन, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। दाऊद किंग बनने के पहले, राजा बनने के पहले, दाऊद एक चरवाहा था। दाऊद परमेश्वर को किस रूप से देखता है? बोलता है यहोवा मेरा चरवाहा है। एक चरवाहा ही या एक शेपर्ड ही परमेश्वर को शेपर्ड के तरीके से देख सकता है। शेपर्ड का क्या क्या काम है? एक चरवाहा क्या क्या काम करना पड़ता है अपनी भेड़ों के लिए? उसको पालना पड़ेगा, उसको देखभाल पूरा करना पड़ेगा, अपनी मर्जी छोड़ के जा नहीं सकता। तो पालने वाला परमेश्वर, तो दाऊद क्या अंगीकार कर रही है? हो मेरा, उसका मतलब मुझे पालने वाला परमेश्वर है। और चरवाहा खिलाता है ना? चरवाहे का काम है ना, जाके जहां जहां हरे भरे घास है या पानी है, उसको जाके खिलाना पिलाना पड़ेगा। दाऊद अंगीकार कर रहे, राजा होने के पहले वो चरवाहा था, उसने अंगीकार कर रहे हैं मुझे खिलाएंगे पिलाएंगे, मेरी जिंदगी में कोई कमी घटी नहीं होगा, मुझे नौकरियां प्रोवाइड करेंगे, मेरे व्यवसाय में आशीष देंगे, वो परमेश्वर है मेरा यहोवा। और चरवाहे का एक और काम है, उसको बचा के रखना, भेड़ों को और भेड़ियों जो क्या बोलते हैं फॉक्स को, अलग अलग चीज जो खाने का आता है, उसका शत्रु है, उससे बचा के रखना। दाऊद अंगीकार कर रहे हैं उसकी लाइफ में भी शत्रुआं हैं,
जब आप देखोगे सबसे ज्यादा मुझे लगता है बाइबल में सबसे ज्यादा युद्धों को लड़ा और सबसे ज्यादा शत्रुओं का सामना किया, सबसे ज्यादा जीत लेके आया वो व्यक्ति है दाऊद। वो जानता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे शत्रुओं से वो बचा के रखेंगे। आपके लाइफ में शत्रु हैं? होता है सबकी लाइफ में, किसी की बीमारी, किसी के ह्यूमन शत्रु, किसी का सिस्टम अलग अलग। जो दाऊद अंगीकार क्या कर रहे हैं? यहोवा रा। जब आप पुकारते हो यहोवा तू मेरा चरवाहा है, आप अंगीकार कर रहे, तू मुझे खिलाएगा, तू मुझे पिलाएगा, तू मुझे अच्छी भली वस्तु देगा, मुझे अबंडेंस देगा, मुझे प्रॉस्पेरिटी देगा, मुझे कोई दुखी तकलीफ नहीं होंगे, और शैतान से, अंधकार के अदलों की शक्तियों से तू मुझे बचा के रखेगा। वो प्रोक्लेम कर रहे। और बाइबल में आप देखोगे जीसस क्राइस्ट अपने आप को गुड शेपर्ड कहता है। परमेश्वर जो प्रोवाइड करता है, इस लड़के को प्रोवाइड किया। हमारा शेपर्ड, जब आप नया नियम में पढ़ते हो, सीखते हो, हमारा शेपर्ड है जीसस क्राइस्ट। यूहन्ना अध्याय 10:14 परमेश्वर कैसे आपको प्रोवाइड करेंगे, कैसे आपके लिए आशीष करेंगे, हाँ जो हम देखेंगे। यूहन्ना अध्याय 10:14, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10:14। चरवाहा जीसस क्राइस्ट है। 10 पॉइंट्स हम देखेंगे आज जल्दी। परमेश्वर चरवाहा के रूप में आपको कैसे कैसे प्रोवाइड करेगा। आप कैसे बोल सकते हैं परमेश्वर मेरा चरवाहा है? अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। एक और बार आप पढ़ लीजिए, उसको खुद को पढ़ो। यहोवा, आज कौन सी नाम पढ़ रहे हैं हम परमेश्वर का? यहोवा रा। यहोवा रा, उसका मतलब चरवाहा। चरवाहा का काम क्या क्या है? खिलाना पिलाना, आपको शत्रुओं से बचा कर रखना, आपको प्रोवाइड करना है, आपको गाइडेंस देना है। और जीसस क्राइस्ट इस वचन 10:14 में आपका परमेश्वर आपका चरवाहे का एक नाम है। 10:14 पढ़ लीजिए। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। परमेश्वर कह रहे हैं मैं ही वो चरवाहा हूं, मैं वो चरवाहा हूं। कौन? जीसस क्राइस्ट। मैं तुझे खिलाऊंगा, मैं तुझे प्रोवाइड करूंगा, मैं तुझे अच्छी तरीके से जानता है। आपको इंटीमेटली, अगर आप यीशु मसीह के पास आते हो, उसको जिंदगी देगा। परमेश्वर आपको इंटीमेटली जानता है, क्लोजली जानता है। जीसस आपको बहुत इंटीमेटली, हमारे बारे में हमारी दोस्त जानता नहीं है जितना दोस्त बोलते हैं मैं जानता हूं तेरे बारे में, वो नहीं जानता हमारे बारे में। आपके हस्बैंड आपके बारे में नहीं जानता, आपकी वाइफ आपके बारे में नहीं जानता, आपका बच्चा आपके बारे में नहीं जानता। सच कह रहा हूं मैं, है नहीं? आपकी इंटीमेट फीलिंग्स, आप क्या चीज हो, आपका डर क्या है, वो कुछ भी आपकी आसपास की लोग, आपके करीब के लोग नहीं जानते। आपकी मां नहीं जानते। आज मदर्स डे, मदर का प्यार सब अच्छी बात है, मां तक आपका नहीं जानता आप क्या चीज हो, आपका डिजायर्स, आपकी डर, आप क्या है। परमेश्वर कह रहे हैं आई एम द गुड शेपर्ड एंड आई नो माई शीप। परमेश्वर आपका फियर्स, आपकी डर, सब चीज को जानते। इसलिए आप जब जीसस क्राइस्ट को जिंदगी दोगे, जानने का मतलब जान के उस जरूरत को पूरी करने वाला परमेश्वर है। आपको गिफ्ट्स मिला, बहुत बार आपको बिना पसंद वाला गिफ्ट आया होगा, आए नहीं? आए नहीं? आपको कभी गिफ्ट देने वाला आपको लाल कलर पसंद नहीं है, आपको लाल कलर का ही कोई चीज गिफ्ट लेके आया, बोलते मैं जानता हूं तेरे को ये पसंद है, आप तो हाँ हाँ मुंडी तो हिलाओगे, बट वो बंदा आपके बारे में जानता है? नहीं जानता। जैसे कोई बहन का बर्थडे, लोग उसको किचन के लिए सामान खरीद के देते हैं। मैं बोलता हूं तो उसकी जिंदगी क्या किचन के लिए बस? कभी भी गिफ्ट बर्थडे के दिन में आप उसको डिसरेस्पेक्ट करते हो, किचन की सामान खरीद के दोगे तो उसको पर्सनल चीज। मैं सजेशन देता हूं, आपको जनरल नॉलेज सिखा रहा हूं। बीवी के बर्थडे, आज क्या लिया? आज झाड़ू पोछे का मशीन लेके आया जी। बीवी का बर्थडे, क्या लिया? हार्पिक ले आया, हार्पिक गिफ्ट दे दिया। ग्लास लेके आया। आपको बर्थडे के दिन में उस अपनी वाइफ को, हस्बैंड को पर्सनल गिफ्ट दो, वो एंजॉय करें। उसको आप जानते नहीं हो ना, आप उसको सेलिब्रेट करो, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को सेलिब्रेट करो, उसको पर्सनल चीज दो, उसके वो इस्तेमाल करे। बच्चे का प्लेट लेके आए जी, वो पानी पिए बीवी को बर्थडे में, क्योंकि वो आपको जो जिसने आशीष दिया वो बंदा, या गिफ्ट दिया, ठीक है कुछ तो दे दिया, बट उस बंदा आपको जानता नहीं है। बट यहोवा क्या कह रहे हैं, जीसस क्या कह रहे हैं? मैं इंटीमेटली तुझे जानता हूं, तेरे डिजायर्स को मैं जानता हूं, तेरी इच्छा क्या मैं तुझे जानता हूं। उस 10:14 पढ़ लीजिए। आप जीसस क्राइस्ट पे आते हो, परमेश्वर को पुकारते हो, जीसस इज माय शेपर्ड, तू मेरा चरवाहा है। जब आप बोलते हो
परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुझे जानता हूं, तेरी जरूरत को मैं जानता हूं, तेरी बीमारी को मैं जानता हूं, तुझे कहां आशीष देना है, तुझे कैसे उठाना है, तुझे कहां लेके जाना है, मैं जानता हूं। 10:14 दोबारा। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जब अंगीकार करते हो यहोवा जीसस इज माय शेपर्ड, ये आपके लाइफ में होना शुरू हो जाता है, क्योंकि चरवाहा ये काम अपने आप करना शुरू होंगे। उसी का 10:10 पढ़ लीजिए। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यीशु कह रहे हैं मैं इसलिए आया, कि वह जीवन पाए। पढ़ लीजिए। यीशु कह रहे हैं मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। आपको जीसस क्राइस्ट अबंडेंट लाइफ, बहुतायत से भरा हुआ लाइफ देना चाहता है। वचन में लिखा हुआ है यंग लायंस में लैक थिंग्स बट माय पीपल विल नॉट लैक। जवान सिंहों को कमी घटी होगी बट मेरी लोगों को कोई कमी घटी नहीं होगी। आप आज गरीबी में, कमी घटी में, परेशानियों में, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, दिक्कतों में लैक है, मैं आज कहना चाहता हूं आपसे, आप अंगीकार करो और इस जीसस क्राइस्ट के पीछे चलो। आपको परमेश्वर बरकतों से, आशीषों से, अनुग्रहों से भरोगे। चर्च का ऊपर एक ठप्पा लगता है, चर्च पैसा देके। क्यों ये आरोप आया? क्यों आरोप आया आपको पता है? क्योंकि जो प्रभु यीशु में आ जाता है उस बंदा सचमुच में यीशु के पीछे चलेगा, 5-10 साल के अंदर उसका लाइफ बदलना शुरू हो जाता है, गरीबी में अमीर हो जाता है, वो साइकिल से गाड़ियों में आ जाता है, घर आ जाता है। सचमुच में चलने वाले बंदे के नाम कह रहा हूं मैं, सचमुच में चलने वाला। तो उसकी पड़ोसी जिसको कुचली आ रही है उस आंटी क्या बोलेंगे? जिसका साइकिल का टायर भी पंचर होकर 10 साल से पड़ा है, उसे टायर तक बदल नहीं पा रहा, वो क्या बोलेंगे? कुचली ज्यादा होके क्या बोलेंगे? इसको कुछ तो मिला है जी, मिल रहा है जी। ये कौन कर रहा है? इसको पैसा कौन दे रहा है? आशीष कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? परमेश्वर। वो अबंडेंटली, परमेश्वर वाला आई प्रोवाइड अबंडेंटली। मैं पानी कैसे आता है? परमेश्वर बारिश बरसाने के टाइम में गिन के पानी बेचता है, पानी अबंडेंटली बेचता है, सप्लाई करता है, हेवी सप्लाई। आप जब अंगीकार करोगे जीसस इज माय शेपर्ड, वो अबंडेंस में आपको एंटर करवाओगे, प्रॉस्पेरिटी में, ब्लेसिंग्स में। फिर सताव तो होगा, कुचली तो कुछ आंटियों को, अंकलों को तो होंगे पड़ोस में, वो बोलते रहेंगे, वो क्या कर सकते हैं हम लोग। आज आप गरीबी में हो सकता है, पड़ोसी को बोलो यहोवा तेरा चरवाहा है, तुझे कमी घटिया नहीं होगा, प्रॉस्पेरिटी में जाएंगे। बट सच्चमुच में यहोवा को चरवाहा बनाओ। सचमुच में आपने जितनी भेड़े दारू पी के देखा सड़क पे, आज भेड़े कह रहे हैं आज चरवाहे जी आज आपने बहुत सारे घास खिलाए पिलाया, थोड़ा सा तो पिलाओ, देसी तो पिलाओ, बोलते हो? या चरवाहा मर्जी में जो खिला रहे वो खाते हैं भेड़? चरवाहा का मर्जी पे चलो, वो खिलाए पिलाए खाओ, फिर आप तंदुरुस्त होंगे, ब्लेसिंग्स में जाएंगे। परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी, और अबंडेंटली प्रोवाइड करने वाला बंदा है। मैं यहोवा मेरा चरवाहा, वो मुझे जानता है डीपली। चरवाहा हमारे देश में, चरवाहा जो चरवाहा आपसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है जीसस। आप सोचने से ज्यादा वो आपसे प्यार करता है। आपको डांट के भगाने वाला परमेश्वर नहीं है। मैं आपसे एक चीज समझाना चाहता हूं। क्रिश्चियनिटी में एक गलत टीचिंग है। आपकी लाइफ में कोई बीमारियां हो गया, लोग बोलते हैं मुझे सिखाने के लिए बीमारी आया। गलत है। जीसस क्राइस्ट आपको सिखाने के लिए बीमारियां नहीं लेके आएंगे। मेरे हाथों से नौकरी चला गया, इसकी द्वारा मैंने सीखा नहीं। जीसस क्राइस्ट आपका नौकरियां उड़ा के आपको सिखाएंगे नहीं। आप अपना बच्चे को सिखाने, उसने कुछ गलत कर लिया, उसने कहीं आपकी दीवार में जाके, उसने आपकी नई बनाए हुआ दीवार में जाके उसने काला से कुछ लिख दिया, आप उसका हाथ काटोगे? फिर तो बाप नहीं है, मां नहीं है, आपका अपना नहीं है। आप प्यार से समझाओगे, तरीके से बताओगे उसको। आपको नौकरियां उड़ा के, आपकी शादियां कैंसिल करवा के, आपका पेट में बच्चे को मरवा के आपको सिखाने वाला परमेश्वर नहीं है। He loves you। वो आपसे प्यार करते हैं, वो प्यार से आपको चीज सिखाता है। वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आने वाले टाइम में। बट यीशु आपसे प्यार करता है। पड़ोसी को देख के बोलो वो तुझे जेंटली तरीके से, हम जैसे किसी को कुछ ने गलत कर लिया, हम सिर पे ऐसे थोड़ा टच करके बोला तू तरीके से कर यार, उसका सिर पे दर्द लगा, मारा, हाथ उठा के मारा,
बट उसको क्या किया सिर पे, थोड़ा दे के कर, वो जेंटली करता है। परमेश्वर भी आपको जेंटली डील करने वाला परमेश्वर है। आपको समझना है बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है। बोलो, बीमारी मेरी लाइफ में परमेश्वर की ओर से नहीं है, गरीबी परमेश्वर की ओर से नहीं। आपको गरीब नहीं बनाते, आपको गरीबी के खिलाफ प्रार्थना करना है और अंगीकार करना है, यहोवा मेरा चरवा है। बोलो, गरीबी परमेश्वर की ओर से नहीं है। बहुत बार लोग सोचते हैं गरीब हूं, प्रभु ने दिया मुझे सिखाने के लिए। नहीं, आपको क्यों सिखाना है ऐसे परमेश्वर दे के? वो प्यार करने वाला आपका पिता है, कमी उसकी ओर से नहीं है, वो प्यार से आपसे डील करने वाला परमेश्वर है यहोवा। उसी जॉन का 10:11 अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। जीसस क्राइस्ट क्यों गुड शेपर्ड है? इस क्रूस पे क्या हुआ? यीशु मसीह ने मेरी और आपकी पापों से हमें बचाने के लिए 2023 साल पहले अपने जीवन को बलि चढ़ाया और मुझे और आपको बचाया, अनंत जीवन दिया परमेश्वर ने। क्रूस खाली इसलिए है क्योंकि इसमें यीशु नहीं है, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। किसके लिए अपनी जिंदगी दिया परमेश्वर ने? किसके लिए दिया जिंदगी? आपके लिए और मेरे लिए। तो उस चरवाहा जीसस एज ए शेपर्ड अपनी जिंदगी को मेरी और आपके लिए खत्म किया परमेश्वर है। जब आप अंगीकार करते हो जीसस इज माय शेपर्ड, वो अपनी जिंदगियां दिया आपके लिए, वो आपसे उम्मीद नहीं रख रहा, आप बस एंजॉय करो लाइफ को प्रभु यीशु में चलने के टाइम। लूक अध्याय, बुक ऑफ लूक चैप्टर 15 वर्स 4। मैं इसलिए वर्स पढ़ाता हूं, कम से कम आप में से बहुत सारे लोग हफ्ते में एक बाइबल वर्स तो पढ़े। 15:4। ये चरवाहा कौन है, क्या है? तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोए हुए को जो जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है। आपने एक्सपीरियंस किया, मुझे नहीं पता। आपके पास 100 रुपए चिल्लड़ थे, 10 रुपए का सिक्का कहीं गिर गया, आप ढूंढते निकालने के लिए और वो मिल गया तो क्या हो जाता है? खुश होता है? खुश होता है ना? खुश होता है। 1 रुपए में भी आप खुश होता है। परमेश्वर कह रहे हैं मेरे पास 100 भेड़ है, 100 लोग है, 99 को मैंने खिलाने पिलाने के लिए लेके गया, घर आया पता चला एक है नहीं, बाकी 99 को मैंने घर पे संभालने के बाद उस खोए हुए एक भेड़ को ढूंढने के लिए निकलता हूं, वो चरवाहे में। उसका मतलब इस धरती में यीशु मसीह के पास लाखों करोड़ों बेटे बेटियां हैं, उसका मानने वाला उसका बन चुका है। बट आज भी परमेश्वर ढूंढ के, हम इवेंजलिज्म करने के लिए क्यों सड़क में निकलता है? क्योंकि परमेश्वर का खोए हुए बैंड अभी चल रही है, लोग जो सड़क में है बेटे बेटियां, उनको ढूंढ के हम निकल रहे हैं, उनको भी चर्च में ले आएंगे। आपके आसपास खाली कुर्सियां पड़ा है, आज देखो आसपास खाली कुर्सियां हैं। हमारा 60-70 लोग खड़े भी है, खाली कुर्सियां अभी है, वो खड़े हैं, तब भी वो खाली नहीं होना चाहिए, आपको भरना है उसमें भी। उसका मतलब यीशु मसीह का कोई भी बेटा बेटी जो उसका होना था, वो आज सड़क में, दारू के ठेके में, व्यभिचार में, गलत काम में, अंधेरे में वो घूम रहा है, उसको लेके आना। और परमेश्वर आज भी जब उसको छोड़ के जाता है किसी को, वो लेके आने वाला परमेश्वर है, वो आपसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। आप जब तक पास्टर नहीं बनता, बहुत बार पास्टर बनने के बाद आपका हार्ट चेंज हो जाता है। मैंने एक्सपीरियंस किया, आप बहुत सारे लोगों से प्यार कर सकते हैं, आप केयर आ जाते हैं आपकी लाइफ में, आपका वो चरवाहे का दिल जो जीसस क्राइस्ट का आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, चरवाहा कैसे होता है और चरवाहे को क्या क्या चैलेंजेस में जाना है वो आप एक्सपीरियंस करते हैं। चर्च में से आप में से कुछ लोग संडे या बुधवार नहीं आता, फोन आ जाता है। क्यों फोन करते हैं? हम लोग 7-8 बजे चले जाते हैं, संडे के दिन भी हमारा टीम बैठता है, देखता है आज कौन कौन नहीं आया, फोन करता है, किसी के घर पे प्रॉब्लम है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। कुछ आप में से लोग फोन भी नहीं उठाते हैं, इसलिए हम फोन नहीं कर रहा, हम खाली बैठे, या कोई बहन भाई के पास का पता करना चाहता हूं आपके घर पे सब ठीक है, आपके परिवार में ठीक है, कोई प्रार्थना की जरूरत है नहीं है। चरवाहे का दिल है वो, चर्च का दिल जीसस क्राइस्ट का दिल है, इसलिए हम फोन करवाते, पूछते भाई ठीक है, एक्सीडेंट तो नहीं है तुझे, तेरे घर में प्रॉब्लम तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है, बताओ, हम प्रार्थना में रखेंगे, जो चर्च से हो सकते हैं हम उसके लिए अरेंजमेंट भी करेंगे। तो फोन जब आता है उसको रिप्लाई करना एक जेंटल बात है, एक एथिक्स है। चर्च से फोन आया, चर्च की नंबर्स आपको पता है, ट्रांसफर नंबर्स, प्रेयर नंबर्स है, उसको अवॉइड नहीं करना, क्योंकि वो चरवाहा आपको केयर कर रहा है। परेशानी के टाइम में, ट्रबल के टाइम में जीसस क्राइस्ट एज ए
चरवाहा, चर्च एज अ चरवाहा आपके साथ खड़ा है। आप खोएंगे तो भी आपको ढूंढ के परमेश्वर वापस ले आएंगे। मैं आपको पर्सनल सजेशंस देता हूं। देखो कितने लोग यीशु को छोड़ के गया, प्रभु का प्यार समझा नहीं, उनको समझा के प्रभु में ले आओ, चर्च में ले आओ, उसकी भवन में ले आओ। भेड़ कहां होता है? भेड़शाला में। चर्च क्या है? चर्च क्या है? उस भेड़शाला है। हम सारे इकट्ठे हो जाता है परमेश्वर के प्रेजेंस में, और भेड़शाला से जो बाहर जाता है वो क्या होता है? खत्म हो जाता है। उसको खाने पीने के लिए शत्रुआं सब बाहर बैठा हुआ है। इसलिए हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोई बैकस्लाइड हो गया, कोई पीछे चला गया, उस जीसस क्राइस्ट का बेटा या बेटी होने के नाते हमें उनको लेके आने परमेश्वर की प्रेजेंस में। प्रभु कौन है? अच्छा चरवाहा है। उसी 15:4 दोबारा पढ़ लीजिए। परमेश्वर कौन है? प्रभु का नेचर क्या है? तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक हो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई जो जब तक मिल ना जाए खोजता न रहे। भजन संहिता 23:4 हमने अभी भजन संहिता पढ़ा। चरवाहा और क्या करते हैं हमारे लिए? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। मैं अंधकार से होके चलूं तब भी मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि तू मुझे बचा के रखता है। तेरी सोटी और तेरी लाठी से मुझे आशीष मिलता है। चरवाहे के हाथ में आपने डंडा देखा होगा, वो भेड़ों को मारने के लिए नहीं। मैं भी नया मसीह हुआ, मुझे लगता था, ऐसे प्रचार भी सुना, परमेश्वर हमें मारता है, परमेश्वर हमें गलत, परमेश्वर हमें सिखाता है चीजों के द्वारा। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, वो आपकी शत्रुओं के लिए। उसकी उस चरवाहे के हाथ में मेरा एक प्रचार भी है, शायद आप यूट्यूब में देख सकते हैं, पूरा मैंने एक्सप्लेन किया, सोटी किस चीज के लिए, लाठी किस चीज के लिए। जब कुत्ता खाने आएगा, उस डंडे से उस कुत्ते को भगाता है, भेड़ों को मारने के लिए नहीं है। आपको मैं आज नई तरीके से इस चीज को समझाता हूं। आप सोसाइटी में रहते हो, कुछ बंदा अपनी डॉगी को वॉकिंग पे ले चलता है, हाथ में एक डंडा रखे, उसका डॉगी को मारने के लिए, या उसकी डॉगी को जो खाने आ रहा है, दूसरी डॉगी जो परेशान कर रहा है, उसी को मारने के लिए? हमारी देश की भाषा में समझाता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं उस चरवाहा हूं। दाऊद अंगीकार कर रहे हैं, मैं घोर अंधकार से भरा हुआ रास्ते में चलूंगा तभी मैं हानि नहीं होंगे। आपने कितनी लोग बिल्कुल डार्क एरिया में चला, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा चला, बचपन में चला होगा, भाग के फिर मां के पास आया होगा, आपको डर आता है। हमारे लाइफ में ऐसा सिचुएशंस होता है, आपको लगता है आप अकेला हो गया, आपकी बिजनेस मरने वाला है, आपके साथ कोई नहीं है, ये कोर्ट कचहरी परेशानियां, मैं ओवरवेल्म हो रहा हूं, मुझे लगता है मैं हारूंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरी जिंदगी ओवर हो जाएंगे। बट परमेश्वर आपका हाथ ना छोड़ेंगे। यहोवा आपका चरवाहा है, वो आपके हाथ थाम के चलने वाला परमेश्वर है। मैंने एक्सपीरियंस किया बहुत। मैं नया मसीह में आया, मैं भजन पढ़ते थे, मैं सोचता था ये दाऊद इतना दुखी आदमी है, क्या किया हुआ इसकी लाइफ में, परेशानी भरा हुआ है। बट मसीह जिंदगी में बड़ा, पादरी बनने के बाद मुझे समझ आ गया सब इसने लिखा सब सही है, क्योंकि वो सारे मैंने एक्सपीरियंस कर लिया। और सब अंधका सब चलते हैं, आपको पता है भाई साहब, दुखों में, तकलीफों में चला, परेशानियों में चला, बट मेरा हाथ उसने ना छोड़ेगा, छोड़ेगा ना कौन सी गाना है वो? आपको कभी अकेला ना छोड़ेगा परमेश्वर। आपकी पड़ोसी को बोलो, तुझे परमेश्वर तेरा चरवाहा कभी अकेला ना छोड़ेंगे। आप जितनी भी डरो, आज आपकी लाइफ का डर है, उस डर को मैं आज घोषणा करता हूं, आपकी वो डर के खिलाफ आपका चरवाहा परमेश्वर आएंगे, आपकी ग्रेटेस्ट फियर के खिलाफ, और आपको अकेला ना छोड़ेंगे। आप खत्म नहीं होंगे। उस बीमारी, आपका डर है, उस बीमारी के अगेंस्ट में आता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपका इस वीक आप विक्ट्री में जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगा। आपकी डर के खिलाफ घोषणा करो, जीसस इज माय शेपर्ड, यीशु मेरा चरवाहा है। यहोवा राह, कौन सी वर्ड हम पढ़ रहे हैं आज? यहोवा राह, केयर करने वाला, प्रोवाइड करने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला, हमें खिलाने पिलाने वाला हमारा परमेश्वर। यहोवा राह, मुझे कमी नहीं होगा। आपकी डर के खिलाफ बोलो, अंधकार की भरे हुए रास्ते में चलेंगे तभी भी मुझे कोई हानि नहीं होंगी, मेरे व्यवसाय को, मेरी जिंदगी को, मेरे परिवार को। यशायाह अध्याय 53, आपका चरवाहा आपके लिए क्या करता है? बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 53 वर्स 5।
परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। परमेश्वर उसकी खोड़े खाने से, आपकी चरवाहा जीसस क्राइस्ट ने खोड़े खाए, इसीलिए आप चंगे हो गए। यीशु ने अपनी जिंदगी क्रूस पे आपके लिए डाला गया। आपकी जिंदगी में जख्मे हैं, वुंड्स को जख्मे बोलता है ना, जख्म वुंड्स है लाइफ में। शरीर में तो होगा नहीं, हो सकता है आपके मन में बहुत सारे वुंड भरा होगा। मैंने यीशु को एक्सपीरियंस किया, आप मेरे साथ क्लोजली एसोसिएट किया, बहुत सारे लोग। मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। जब शरीर में वुंड नहीं है, बट मेरे लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुआ, मेरे दिलों में बहुत चोटें लगे। चर्च शुरू होने के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने मुझे धोखा दिया, बहुत सारे लोगों के ऊपर मैंने उम्मीद रखा, धोखा दिया। जिसकी शादी मैंने कांटेक्ट किया, अरेंजमेंट किया, छोड़ के गया, गालियां दिया, गालियां बका। मैं चोट बहुत खाया, एक्सट्रीम लेवल का। भजनकार एक जगह लिखा हुआ है, जिस थाली से जो मेरे साथ बैठ के खाता था वो मेरे खिलाफ हो गई। मैं जिसके साथ दोस्ती होता मैं बैठ के एक ही थाली से खाता हूं। और शुरू के दिन में आपको पता है चर्च में 20-25 लोग होता है, दोस्त होता है, इकट्ठे खाते, इकट्ठे पीते, इकट्ठे चलते। बहुत सारे टर्न हो गया, अगेंस्ट हो गया, गालियां दिया, कहानियां दिया, गॉसिप दिया। मैं प्रभु के पास गया, अपनी प्रेयर रूम में रोया, मेरी पिलो गीली हो गई मेरी आंसुओं से। जब मैंने अपनी जख्मों को लेके परमेश्वर के पास गया, मेरा दिल तो ऐसे हो गया, आपने कांच का बर्तन टूटा हुआ देखा है, वो कैसे हो जाता है? मेरा दिल टूट गया। आपने तो वो बॉयफ्रेंड 2 हफ्ते से बात नहीं कर रहा, कह रहे मेरा दिल टूट गया। वो तो मेरी दर्द तो आपने एक्सपीरियंस ही नहीं किया। दिल तो टूट गया, खत्म, कांच की टुकड़ा हो गया। बट मैं यीशु के पास उस दिल को लेके गया, प्रार्थना में बैठा, परमेश्वर मेरे दिल को उठाया। उसने अपने लहू भरा हुआ जो ग्लू है ना जो चिपकाता है, ग्लू को क्या बोलता है? वो उठाया, मेरे दिल को उसने सेटल कर दिया। नहीं हुआ तो क्या होता, मैं कड़वाहट के साथ बैठा होता, बिटरनेस, डिप्रेशन, सैडनेस। बट मेरे साथ आप चलते हो, मैं डिप्रेस बंदा नहीं हूं, मेरा स्वीट स्पिरिट है। मैं दुखी के साथ नहीं बैठता हूं, मैं एंजॉय करके चलता हूं। क्यों? बट इंसिडेंट क्या हुआ? इंसिडेंट्स तो बहुत दर्द देने वाले इंसिडेंट्स हुआ। जिसको आप प्यार करते हो, आपके खिलाफ आते हो, कहानियां अलग बोलते हो, आप डिफेंड ही नहीं कर सकता। आप कितनी लोगों को जाके आप अपनी पोर्शन बताओगे? हर लोगों को अलग अलग कहानियां सुना रहा, आप रोने के अलावा आपके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है। बट मैंने अपने जख्मों को किसके पास दिया? पढ़ लीजिए यशायाह 53:5। आपके मन का इमोशनल वुंड्स परमेश्वर ठीक कर सकता है। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। आज आपका इमोशनल वुंड्स है, आपकी दिल टूटा हुआ है जी, अलग अलग कारण से, यीशु के हाथों में दो। मदर तेरेसा वो कोड़ियों का जख्मों को साफ करते थे, लोगों को तसली देता था। वो भी मदर तेरेसा का लेटर्स है, उसका भी दिल में प्रॉब्लम था, किसी से बात करने के लिए नहीं था। वो अपनी बिशप को, अपने पॉप को लिखते थे, तो पॉप का लेटर भी आता था, वो डाइवर्ट करता था, तू भी जीसस क्राइस्ट की ओर देख। तो जो मदर तेरेसा, जो नोबेल अवार्डी है, वर्ल्ड रेस्पेक्ट करता है, उस मदर तेरेसा भी अपनी वुंड्स को हील करने के लिए किसकी ओर देखते थे? जीसस क्राइस्ट। उसी जीसस की बात कर रहा हूं मैं आपसे, जो आपके सारे वुंड से आपको हील करके धो के शुद्ध कर सकता है। आपकी इमोशनल वुंड्स वो धो के शुद्ध करेगा, सेटल करेगा। मेरे साथ जो इंसिडेंट्स हुआ, मैं कड़वाहट से भर सकता हूं, सैड डिप्रेस्ड होके बैठ सकता हूं। जो मेरे बारे में कहानियां चलता है, मैं दुखी होके बाल नोच के बैठ सकता हूं, बट मैं सीधा बिंदास चलता हूं। क्योंकि वो स्पिरिट किसने बनाया? प्रभु ने। वो अपनी ताकत से नहीं, आप बहुत बार खुद की उसमें करने के लिए नहीं। गिव इट टू जीसस। आपकी टूटा हुआ दिल इधर उधर से कांच लेके आज के किसके हाथों में पकड़ाओ? टूटा हुआ दिल किसको दो? आज जीसस क्राइस्ट को दो। उसके पास ब्लड वाली ग्लू है। किसकी वाली? फेविक्विक से भी तगड़ा।
जो आपने सोचा उससे ज्यादा। वो ब्लड में चिपचिप का, आप पता है ना, ब्लड थोड़ा वो होता है, बट वो जीसस क्राइस्ट की जो ब्लड है आपकी लाइफ, आपके हार्ट उसे बेटर बना सकता है। जो धोखा आप खाए होंगे, परेशानी आप झेले होंगे, आज आपकी हार्ट को खुदा जीसस क्राइस्ट उस मास्टर चरवाहा के हाथों में दो। हालेलुया। हिब्रूज 12:6 हमारा चरवाहा जीसस एज ए शेपर्ड। इब्रानियों अध्याय 12:6 सीख पा रहे हो आप? बोलो पड़ोसी को समझ आ रहा है? गर्मी में गर्माहट भजन वजन। इब्रानियों अध्याय 12:6 क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। और पढ़ लीजिए। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। आपका शेपर्ड आपको करेक्ट भी करेगा परमेश्वर। मैं भी आपको करेक्ट करूंगा एज ए चर्च। जब आप इस चर्च का मेंबर हो, चर्च में आते हो, आप गलतियां कमिट करोगे, मैं करेक्ट करूंगा आपको, टीचिंग से, प्रीचिंग से, गाइडेंस के साथ। पर्सनल टाइम में हम बैठोगे, हमारा परमेश्वर भी हमें करेक्ट करेगा। आपका बच्चा पोटी करने के बाद हाथ धोता नहीं है, क्या करोगे आप? कोई नहीं, मेरा बच्चा, तू मेरा है, जैसे तेरे को चलना चलोगे, या आप क्या बोलोगे? क्यों करना चाहिए? नहीं है, उसी हाथों से जाके वो खाएगा, लूज मोशन लगेगा, पैसा खर्चा होगा, 15 दिन एडमिट होगा, उसकी वेट 4 किलो और कम होगा, बीमारियां और होंगे। क्यों करेक्ट करते हैं आप? उसकी बेटरमेंट के लिए। जहां लव है उधर करेक्शन है। विदाउट करेक्शन देयर इज नो लव। आप जिससे प्यार करते हो, जिस ग्रुप से, जिस व्यक्ति से, उसी को ही आप करेक्ट करोगे। जीसस क्राइस्ट भी, मैं शुरू के टाइम में बोला, परमेश्वर वाले इधर कोड़े भी लगाएंगे। कोड़े 2 तरीके के होता है। एक तो हाथ ला के लगाना, आया तू क्या कर रही है, देखे कर। ये तो प्यार के साथ हुआ है, तक चल तू देखे कर। प्रभु माइल्डली, जेंटली करने वाला परमेश्वर है। बीमारियां उसकी ओर से नहीं है। बोलो आज बीमारियां, आपको बीमारी लेके करेक्ट करने के लिए नहीं आएंगे जीसस क्राइस्ट। गरीबी लेके तेरा नौकरी उड़ाएंगे, बिजनेस खत्म करेंगे, नहीं। जीसस क्राइस्ट ऐसे करेक्ट करने वाला परमेश्वर है। ओ तलवार लेके खड़ा नहीं आपको मारने के लिए। ओ तलवार का परमेश्वर नहीं है हमारा, डंडे का परमेश्वर नहीं है। वो जेंटल परमेश्वर है। कर्जे लेके नहीं आएंगे, परेशानियां लेके नहीं आएंगे। आपको करेक्ट तो प्यार से, जेंटल उससे करता है। आपको समझना है, जब आप अंगीकार करते हो जीसस इज माय शेपर्ड, यहोवा मेरा, यहोवा रा, आप अंगीकार कर रहे हैं मुझे करेक्ट भी करेगा। आपको रेवलेशन के द्वारा करेक्ट करता है परमेश्वर। आपको थॉट प्रोसेस चेंज करता है। आप ऐसे एक बाप हो, बच्चों के साथ गलत तरीके से व्यवहार करता है, डील करना आता नहीं है, परमेश्वर आपको करेक्ट करेगा। भाई ऐसा नहीं है, तेरे को ऐसे बात करना है। तो आपको करेक्शन से लेके लीड करने वाला परमेश्वर है। उसी यूहन्ना में आएंगे वापस हम, इब्रानी से यूहन्ना में, John 14:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु ने बोला मार्ग, सत्य और जीवन। ये ठोके बोला, मार्ग, सत्य, जीवन, रास्ता दिखाने वाला। उगाना ना, राह दिखाने वाला तो ही है। आपकी गुरुजी, आपकी सेलिब्रिटी, आपकी स्पाउस, आपकी बेटा बेटी, आपकी रिश्तेदार, कोई भी आपको रास्ता नहीं दिखा सकता। कोई आपका फेमस सेलिब्रिटी से बोलना तू मुझे बचा सकता है, बोलेंगे मैं ही खुद नहीं बच रहा हूं, तो तेरे को कहां से बचाएंगे। आपकी फेवरेट गुरुजी, वो आपको बचा नहीं सकता। आपका फेवरेट पास्टर आपको बचा नहीं सकता। आपका फेवरेट बिशप आपको नहीं बचा सकता। जीसस इज द वे, द ट्रूथ एंड लाइफ। आपको रास्ता दिखाने वाला वही है। आज कंफ्यूज्ड हो, आप कंफ्यूज हो सकता है, बोल सकता है चरवाहा तू ही मुझे लेके चलने वाला है। कहां खिलाना है, क्या करना है, तू ही मुझे लेके चलेगा। आज एक +2 में बैठने वाला लड़का बोल सकता है, प्रभु मुझे रास्ता तू ही दिखाएगा। नौकरी में बैठे, मेरे को प्रमोशन का रास्ता तू ही दिखाएगा। जीसस ऐसे चरवाहा क्या है? रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर है। उसी 10:28,
और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वह कभी नष्ट न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। और पढ़ लीजिए। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वह कभी नष्ट न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। आनंद जीवन, ये बड़ी बड़ी बातें कोई बंदा नहीं बोल सकता, कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता। आनंद जीवन दूंगा बोला, आनंद जीवन, इस धरती के बाद भी इधर भी ब्लेस्ड लाइफ दूंगा परमेश्वर ने बोला। आपकी पाप, आज आप फर्स्ट टाइम आए होंगे चर्च में, आप यूं ही आज आए होंगे अलग अलग कारण से। आपका पाप से बचने के लिए एक ही रास्ता है, यीशु मसीह। आपकी पाप भरा हुआ जिंदगी, पाप से आप जानते ही है, पाप का प्रतिफल क्या है? मृत्यु। बोलो, पाप का प्रतिफल क्या है? मृत्यु। आपकी लाइफ में इतनी पाप है, आपकी माँ बाप का, दादा का, सबकी पाप आपकी लाइफ में आया हुआ है। इससे बचेंगे कैसे? फाइन जमा करना पड़ेगा। वही फाइन यीशु मसीह ने कैलवरी क्रूस में जमा किया, अपनी जिंदगी के साथ, अपनी ब्लड के साथ, अपनी लाइफ के साथ। इसलिए यीशु ने बोला, कोई भी मेरी उस काम में विश्वास करोगे, अनंत जीवन पाओगे। आपको उद्धार पाने के लिए पैसा नहीं देना, उद्धार पाने के लिए धर्म परिवर्तन नहीं करना, उद्धार पाने के लिए कुछ नहीं करना। यीशु मसीह को अंगीकार करना है मुंह खोल के, यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा परमेश्वर है, इस यीशु पे मैं विश्वास करता हूं, आपको अनंत जीवन मिल चुका है। इसलिए क्रिश्चियनिटी इजी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं। यीशु को मान लो, उसको अंगीकार करो पाप से, और आप अनंत जीवन पाओगे। ये उस चरवाहा, हमारा चरवाहा ने क्या किया? हमारा चरवाहा ने मेरे और आपके लिए क्या किया? अपनी ही जीवन दे दिया, इटर्नल लाइफ भी दिया। आएंगे अपने पीछे पैरों में, भजन संहिता 23 पढ़ेंगे हम। आज घोषणा करो, और आपकी लाइफ में कमी है, यीशु के पीछे चलने के बाद भी चेक करो, यहोवा चरवाहा है या नहीं है। आपने चरवाहा का पोजीशन दे रखा है? और चरवाहे के पीछे चलो, चरवाहे के आगे दौड़ के जानना कोशिश ना करो, गड्ढे में जाएंगे, गिरेंगे। भजन संहिता 23 हम पढ़ेंगे, अपने पैरों में आएंगे, अंगीकार करेंगे। आज मिलके पढ़ेंगे, पास जी पढ़ेंगे और आप अंगीकार करेंगे, साथ मिलके पढ़ेंगे पूरी चर्च पास जी के साथ। और आप अंगीकार करो, मेरा विश्वास है यहोवा चरवाहा के रूप में काम करते हुए इस वीक आप एक्सपीरियंस करेंगे। आपकी जख्मों को साफ करते, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फिजिकल वुंड्स मेरी साफ किया यहोवा परमेश्वर ने। नहीं तो मैं कड़वाहट से भरा हुआ व्यक्ति हो सकता हूं, रिवेंज लेने वाला। मेरे खिलाफ तूने बोला, मैं भी बोलूंगा, तूने ऐसे काम किया, मैं भी करूंगा। बट मुझे पता है मेरा चरवाहा टेक केयर करेगा, मुझे करने की जरूरत नहीं है। ही इज गुड, वो टेक केयर करेगा। वेंचनेस बिलोंग्स टू हिम। वो ब्लेस करे, आशीष करे, अनुग्रह करे। मेरा कोई लेन देन नहीं है, परमेश्वर मुझे आशीष देगा, आपको आशीष देगा। वो आपका हर वुंड को हील करेगा, धो के शुद्ध करेगा, आनंद जीवन देगा, आशीष अनुग्रह से भरा हुआ जीवन आपको देगा। हालेलुया। अब भजन संहिता मिलके पढ़ेंगे, अंगीकार करेंगे, यहोवा मेरा चरवाहा। आपका उम्मीद परमेश्वर यहोवा से रखो आज इस टाइम, और ये पूरे हफ्ते इस भजन के ऊपर मनन करो, और ये अबंडेंस बरकत भरा होगा हफ्ते होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। भजन संहिता 23 पढ़ेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना नहीं, होगी। चर्च मिलके नहीं पढ़ रहा, सारे आवाजों को उठा के पढ़ेंगे। 1 2 3। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज को बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आमीन। आएंगे, इस आराधना गीत गाएंगे, तू मेरा चरवाहा है, अंगीकार करेंगे। आपके हाथों में ऑयल आने के पहले मैं ऑयल पे प्रे करूंगा। ऑयल लेके टेबल इधर रखिए, प्रेयर रूम से इस आराधना में जाएंगे और गवाहियां आपने आज सुना। मेरे सिर पर तेल लगाता है, मेरी कटोरा उमड़ रहा है।
आज अंगीकार करो, यहोवा तू मेरा चरवाहा है। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।